नमस्कार दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे आप देखिए एक इनपुट आउटपुट का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इनपुट गिवन है वो क्या है, नंबर में है। यानी कि जब भी आपको इनपुट नंबर्स के बीच में मिले तो यहाँ पे दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है। क्या ध्यान रखना है कि या तो इनपुट से ये स्टेप 1 और स्टेप 1 से स्टेप 2 चल रहा होता है, या फिर ये जो आपको इनपुट दिखाई दे रहा है इसी इनपुट से स्टेप 1 बनेगा और वापस से आपको इनपुट से ही स्टेप 2 देखना होता है। ये आप हमेशा नजर बना के दौड़ेंगे कि यहां पे जो भी क्वेश्चन है डायरेक्टली आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। आप ये देखिए कि इनपुट से तो ये नहीं बन रहा, तो अगर आप यहां देखो तो इनपुट से जो भी नंबर्स आपको यहां पे गिवन है, अगर यहां पे आप 2 + 3 कर दो तो यहां पे 5 + 6 अगर आप कर दो तो यहां क्या बनेगा 11। नीचे अगर आप आते हो तो इसी इनपुट से अगर आप यहां देखिए स्टेप 2 के अंदर तो यहां पे जो भी डिफरेंसेस है, तो अगर आप देखें तो 7 + 1 का 8 का डिफरेंस 56, यानी कि 4 और 4 का, यानी कि स्टेप 2 में अगर आप इनपुट के अंदर +8 कर देते हो तो हमारा स्टेप 2 बन रहा है। अगेन अगर आप यहां से देखो तो जब आप इस स्टेप पे आते हो यानी कि थर्ड पे, तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि ये सब के सब है क्या, एक्चुअली में सब के सब परफेक्ट स्क्वायर है। यहां पे देखो ये 4 का है, ये किसने का है 7 का। तो क्या आपको यहां पे अगर हम इन नंबर्स के बीच में यानी कि जो भी आपके पास इनपुट दिखाई दे रहा है, क्या ये नंबर्स जो है आपस में अगर जोड़ देने पे, जैसे यहां पे देखो 8 का और ये 10 का, तो ये दोनों केवल और केवल स्क्वायर है, लेकिन यहां पे आगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है ना। यानी कि अगर मैं यहां देखूं तो 20 - 7 कर दें तो 13, यहां पे 13 - 7 कर दें तो कितना 6। दैट मींस कि 23 - 7 तो यहां पे 16 और 56 - 7 अगर करते हैं तो यहां पे कितना बनेगा 49। मतलब स्टेप थर्ड में कितना हो रहा है -7। फिर अगर आप इसी स्टेप में आते हैं स्टेप 4 में, तो 169 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 13 का। फिर यहां देखो ये कितने का होता है 10 का। दैट मींस कि अगर हम यहां पे जो भी इनपुट है उस इनपुट में से माइनस कितना कर रहे हैं 10, कि अगर हम 23 में से 10 को करेंगे 36, यहां पे भी अगर आप देखें तो किसी भी एक नंबर से अगर -10 कर दें और यहां पे जो नंबर बने उसी नंबर का अगर आप यहां पे स्क्वायर ले लोगे तो ये स्टेप हमारा 4 बन रहा है। अब इसी इनपुट से जरा देखिए तो यहां पे स्टेप 5, क्या ये 36, 102 और 46, यहां देखो जरा कि आपके पास जो भी नंबर्स है ना, सिर्फ 20 वाले को देखो 20 से 30 बन रहा है, मतलब +10 हो रहा है, और ये 13 से 16 हो रहा है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये तो केवल और केवल +3 का डिफरेंस होगा ना। तो क्या हम यहां पे 36 बनाने के लिए हमारे पास कोई भी एक ऐसा कॉमन नंबर है जो बन सकता है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये 20 - 10 कर दिया जाए और उसके बाद से उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन सकता है। और यहां पे अगर आप देखिएगा तो ये 16 है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहां पे कोई भी एक नंबर बनाना है, जैसे मान लेते हैं ये 15 है और ये 20, क्या -5 करने के बाद यहां पे जिस भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन सकता है क्या? तो देखो जरा कि ये 23 है और ये 36, यानी कि अगर -5 कर दें तो कितना 18, और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 36। यानी इनपुट के अंदर हम करते हैं -5 और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमारा ये स्टेप 5। और अगर आप ये लास्ट वाले के साथ चलते हैं तो यहां पे आपके पास 70, 169, वापिस से इस पे आइए, 20 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना 30 + 1, फिर यहां पे 13, 13 × 3 = 39 और +1, यानी कि छोटे नंबर को टारगेट कर लीजिए। इसका मतलब कि यहां पे ये जो इनपुट है, तो इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 2 और एडिशन का आप क्या कर दोगे इसके अंदर +1, तो हमारा ये इनपुट से जो 6 स्टेप है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी क्वेश्चंस है हमारे इसी इनपुट से क्या हो रहे हैं, सबके सब फॉलो हो रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे यहां पे ये जो आपको मैंने एक इनपुट दे रखा है, इसी इनपुट का आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा वाला राइट आंसर होगा। धन्यवाद।